हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल जैसे कि एंट्रेंस होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर क्लास 11th में और ग्रेजुएशन में बीए में और एक कोर्स और होता है जो अक्सर बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। इसका नाम है बैचलर ऑफ थियोलॉजी, BTH। तो बैचलर ऑफ थियोलॉजी बीए और क्लास 11th जो आर्ट साइड या कॉमर्स साइड से पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए एंट्रेंस के टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं। उनकी जो तादाद है टोटल वो 10 है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस आपके 11th में आते हैं। अगर आप बीए की बात करें तो उसमें तकरीबन 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक आपका 11th के लिए भी बन जाता है और यही टॉपिक आपका ग्रेजुएशन लेवल पे भी काम करता है। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो मतलब बैचलर ऑफ थियोलॉजी की तैयारी कर रहा है, BTH जिसे हम कह सकते हैं, वो भी ग्रेजुएशन लेवल पे ही कोर्स होता है, तो वहाँ पर भी हमें इंडो इस्लामिक ही का ही पार्ट पढ़ना होता है। तो खैर, अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि सबसे पहले हमें सिलेबस को समझना है कि हमारा सिलेबस कितना है और हमें क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। हमें सिलेबस के आउट नहीं जाना है बिल्कुल भी। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए टोटल जैसे कि मैंने आपको बताया है 6 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स 10 मार्क्स हैं आपके। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। हर एक सवाल पर का जवाब देने पर आपको 1 मार्क मिल जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडो इस्लामिक कल्चर के अंदर कि आपका वो कौन कौन सा टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है, तो देखिए वो टॉपिक ये है कि आप सबसे पहले पढ़ेंगे मुस्लिम्स इन इंडिया। तो मुस्लिम्स इन इंडिया से मतलब यहाँ पर ये कि भारत के अंदर मुसलमानों के बारे में पढ़ना है, चाहे वो हुकूमत में रहे हो या उनका मामला दूसरा रहा हो हुकूमत के बाहर। तो हुकूमत में जो मुसलमान रहे उनके बारे में खास करके पढ़ना है हमें, गवर्नमेंट जिनकी वजह से गवर्नमेंट बनी। तो फेमस रूलर्स ऑफ सल्तनत एंड मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर बाद का पीरियड आता है, उससे पहले हमें रूलर्स ऑफ सल्तनत के बारे में पढ़ना होता है। जैसे कि दिल्ली सल्तनत है, तो दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर से पहले की सल्तनत है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही रहेगा। फिर आता है जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमें पढ़ना होगा। अलाउद्दीन खिलजी हैं, फिरोज शाह तुगलक हैं, जहीरुद्दीन बाबर। यहां से शुरुआत होगी आपकी मुगल एम्पायर से। तो मुगल एम्पायर का जो ताल्लुक है वो जहीरुद्दीन बाबर से शुरू होगा। इसके बाद आप देखेंगे शेरशाह सूरी का जो दौर था वो बाबर के जमाने का ही था। और जलालुद्दीन, मोहम्मद अकबर, औरंगजेब, आलमगीर। तो जिन जिन बादशाहों के बारे में यहाँ पर जिक्र है उनके बारे में तो खास तौर से पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन हम जो, जैसे कि आपको मैंने एक बार बताया होगा कभी कि मुगल पीरियड के अंदर 17 बादशाहों ने हुकूमत की है। टोटल कितने बादशाह रहे? 17। और इन 17 किंग्स ने 331 साल हुकूमत की है भारत के अंदर। 331 ईयर्स इनका दौरे हुकूमत रहा है। इसके बाद देखिए, जब हमारा ये पार्ट पूरा हो जाता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंडो इस्लामिक के अंदर हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर, जैसे कि फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, मशहूर इमारतें हैं भारत के अंदर जो मुगल बादशाहों ने या मुस्लिम शासकों ने भारत के अंदर इमारतें बनवाई हैं, उनके बारे में जानना हमारे लिए जरूरी। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक इमारत बनवाई जिसका नाम है कुतुब मीनार। लेकिन कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो पूरा नहीं हो पाया था उसकी जिंदगी में। तो बाकी का जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो किसने करवाया था, ये हमें बाद में पता चलेगा अभी। तो उनके एक दामाद थे, इनका नाम था इल्तुतमिश, ठीक है। बहुत से लोग उनको अल्तमश भी कहते हैं, लेकिन इल्तुतमिश नाम है उनका। इल्तुतमिश जो उनके दामाद थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, उन्होंने बाकी का ऊपरी जो पार्ट रह गया था कंस्ट्रक्शन का वो कंप्लीट करवाया था। इसके बाद देखिए गोलकुंडा मॉन्यूमेंट्स है, रेड फोर्ट है, लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये दिल्ली में है और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिदों में आती है। तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद अगर कोई है तो वो है जामा मस्जिद। इसके बाद आप पढ़ेंगे जैसे गोल गुंबज, अताला मस्जिद। रिलीजियस व्यूज के बारे में हमें समझना होगा। रिलीजियस व्यूज में ये आता है जैसे कि इस्लाम के कॉन्सेप्ट या टीचिंग ऑफ इस्लाम। तो रिलीजियस को एक्सिस्टेंस, सिलेक्ट सूफिज्म ट्रेडिशन, सूफियों के बारे में पढ़ना होगा। सूफिज्म दौर क्या रहा है, भक्ति मूवमेंट से हम क्या समझते हैं, अमीर खुसरू के बारे में, ख्वाजा गैसू के बारे में, ख्वाजा गैसू दराज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद गांची शकर और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, शेख अहमद सिरहिंदी, शाह वलीउल्लाह, गुरु नानक। अब गुरु नानक का जो ताल्लुक है वो भी एक रिलीजियस पर्सन है और ये सिख धर्म के बानी हैं। बानी से मतलब क्या होता है, मतलब फादर, जिसने स्थापना की हो किसी चीज की, ठीक है। तो कबीरदास, अब यहाँ पे एक पोइट के बारे में बात होती है। कबीरदास एक पोइट है, कवि हैं, इनके बारे में पढ़ना है हमें। मीराबाई, तुलसीदास, ये भी सब कवियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये सब कवि हैं, इनके बारे में भी जानना है। इसका मतलब ये कि इन सबसे टोटल क्वेश्चन 6 आ रहे हैं हमारे सामने।
टॉपिक हमारा जो भी अब तक रहा है, इन सबसे 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बाकी जो 4 क्वेश्चन वो किस चीज से पूछे जा रहे हैं, देखिए यहां पर आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम इन द इंडियन फ्रीडम, बहादुर शाह जफर पहला नाम आता है। तो भारत में मुसलमानों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आजादी के लिए। भारत एक गुलाम देश था, अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था। अब इन अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराने के लिए इनका क्या योगदान रहा मुसलमानों का, ठीक है, इंडियन फ्रीडम, भारत की आजादी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बहादुर शाह जफर का नाम आता है। तो बहादुर शाह जफर मुगल शासन काल में आखिरी बादशाह भी हैं। ये 70वें बादशाह हैं। बहादुर शाह जफर फर्स्ट, बहादुर शाह जफर सेकंड। इनको बहादुर शाह जफर सेकंड के नाम से जाना जाता है क्योंकि बहादुर शाह जफर के नाम से एक बादशाह और गुजर चुके थे, वो भी मुगल पीरियड में ही थे। और इनके 2 बेटे सबसे पहले आजादी की लड़ाई में शहीद होने में इनकी लिस्ट में इनका नाम आता है, इनके 2 बेटों का। इसके बाद आप देखेंगे टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ना है हमें। मौलाना महमूद हसन, ऑल ब्रदर्स, मौलाना हसरत मोहानी, ये सब शायरों के नाम आ जाते हैं यहाँ पर। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद एक ऐसी शख्सियत जो भारत की, हिंदुस्तान की एक पोस्ट जिसको हम कह सकते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर कह सकते हैं उसे। तो भारत का अगर सबसे पहला कोई एजुकेशन मिनिस्टर या तालीम का वजीर कोई रहा है तो वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगर ये सवाल आता है कि भारत का, हिंदुस्तान का सबसे पहला तालीम का वजीर यानी शिक्षा मंत्री, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन था, तो इनका नाम आएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। फिर आप देखेंगे सर सैयद अहमद खान के बारे में बात होगी और अलीगढ़ मूवमेंट। तो अलीगढ़ मूवमेंट का मतलब ही यह है कि अलीगढ़ मूवमेंट में खास करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बात होती है, प्लस इसके अंदर सर सैयद अहमद खान के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। तो सर सैयद अहमद खान की बायोग्राफी के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा जानने की जरूरत होगी क्योंकि इनसे रिलेटेड ही सवाल आते हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सवाल आते हैं। तो हम जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जवाब भी अच्छे दे पाएंगे। अब इसके बाद क्या आता है, लाइफ एंड वर्क ऑफ सर सैयद। तो सर सैयद अहमद खान के वर्क के बारे में बात करेंगे, क्या क्या काम किए हैं इन्होंने, इनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे। लिटरेसी कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान ने लिटरेसी में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। आर्किटेक्ट के बारे में बात करते हैं तो आर्किटेक्ट ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ब्रिजिंग ट्रेडिशन, इसके अलावा है मॉडर्निटी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एएमयू, मतलब एएमयू का एस्टेब्लिशमेंट किस तरह से हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस तरह से बनी, कैसे बनी, कब बनी, ठीक है। तो इन सब तमाम चीजों को हमें पढ़ना है। ये आपका सिलेबस है। ये टोटल सिलेबस आपका 6 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स, टोटल सिलेबस आपका होता है 10 मार्क्स का, ठीक है, जो आपको पढ़ने को होगा। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे। तो यहां पर मैंने थोड़ा सा पार्ट फंडामेंटल टीचिंग ऑफ इस्लाम का ले लिया है। वो इसलिए ले लिया कि जब हम इंडो इस्लामिक का पार्ट पढ़ ही रहे हैं तो इंडो इस्लामिक में हमें पता होना चाहिए कि इस्लाम के बारे में भी थोड़ा सा हमें जानना होता है। हालांकि सिलेबस में कुछ कमी की गई है लास्ट ईयर। पहले कोर्स में ज़्यादा हम क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते थे, ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते थे वो इंडो इस्लामिक के आते थे। अब जो है पिछले साल से 2024 से क्वेश्चंस में कमी आई है। अब 10 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके चल रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन के लिए हमें तैयारी करनी है यहाँ पर। और मैंने आपको जैसा कि बता दिया है कि अगर कोई ऐसा कोई कैंडिडेट है, ऐसा कोई स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन लेवल पे काम तैयारी कर रहा है तो उसके लिए 25 क्वेश्चन होते हैं। तो 25 क्वेश्चन की वो तैयारी करेगा। उसमें मैंने आपका एक कोर्स का नाम लिया था BTH, बैचलर ऑफ थियोलॉजी। तो बैचलर ऑफ थियोलॉजी में तो खास करके इंडो इस्लामिक के बारे में पूछा जाता है। तो फंडामेंटल टीचिंग ऑफ इस्लाम के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम थोड़ा सा जानेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। अब देखिए, तो फंडामेंटल टीचिंग ऑफ इस्लाम के बारे में आपका टॉपिक यहां से शुरू होता है। इस्लाम मीन्स, मैंने आपको इससे पहले ही बताया होगा इस्लाम के क्या मीनिंग होते हैं, लेकिन यहां पर क्या है इस्लाम के मीनिंग, कंप्लीट कमीशन सबमिटिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह एंड एक्टिंग इन अकॉर्डिंग विद हिज कमांड। तो इस्लाम का मतलब वैसे तो होता है शांति, सुकून, ठीक है, लेकिन यहां पर एक और मीनिंग ये है कि एक्सप्लेनेशन के साथ ये बात कही जा रही है कि इस्लाम का मतलब है सीधा सीधा कि आप अपने आप को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ढाल दीजिए। अपनी जिंदगी को इस तरह से हमें जीना है जो अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह के अहकामात हैं। इसके बाद आप देखेंगे ईमान। तो ईमान के बारे में जब हम बात करते हैं तो ईमान से हमें क्या समझ में आता है, ईमान जो वर्ड है वो हमें क्या बताता है कि ईमान क्या चीज है। ईमान यानी कि ईमान से रिलेटेड ईमानदारी। अब ईमानदारी हर एक चीज में होगी, हर एक फील्ड में, जिंदगी के हर एक मैदान में ईमानदारी की बात होती है। तो ईमानदारी तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं ईमानदारी में कि जो गैर मुस्लिम है वो भी ईमानदार हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही ईमानदार हैं, गैर मुस्लिम भी ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन वो ईमान वाले नहीं माने जाएंगे। ईमान वाला वो इंसान माना जाएगा जो अल्लाह को एक माने,
कि अल्लाह एक है, उसके रसूलों पर, उसके नबियों पर ईमान लाए, उसके फरिश्तों पर ईमान लाए, क़यामत के दिन पर ईमान लाए, तो उसको माना जाएगा ये ईमान वाला है इंसान। ठीक है, अब देखिए, ईमान मीन्स टू बिलीव इन वननेस ऑफ अल्लाह। यही लाइन लिखी हुई है यहाँ पर भी कि ईमान का मतलब ही ये है कि एक अल्लाह पर यकीन रखना, एक अल्लाह को मानना। अब देखिए यहाँ आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम की जो तालीमात हैं या उसूल, इस्लाम के उसूल क्या हैं, इस्लाम क्या उसूल देता है हमें। तो नंबर 1 में आता है तौहीद। तौहीद से हम समझते हैं वननेस ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह का एक होना। इसका मतलब ये है कि अल्लाह सिर्फ एक ही है, कोई और दूसरा है ही नहीं इस नाम का, या अल्लाह के जैसा कोई है ही नहीं, उसकी जितनी पावर है उस पावर जैसा कोई है नहीं। दूसरा है नमाज, ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है इस्लाम का। तीसरा है ज़कात, रमज़ान और हज। ये 5 हमारे पिलर्स भी कहलाते हैं, हम कह सकते हैं पिलर्स ऑफ इस्लाम, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो 5 पिलर्स इस्लाम के यहाँ पर आपके सामने हैं, इन्हीं को हम प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम भी कहते हैं, इस्लाम के उसूल। इसके बाद हम देखते हैं होली बुक्स ऑफ अल्लाह, यानी कि अल्लाह की वो किताबें जो पवित्र किताबें कहलाती हैं, पाक किताबें कहलाती हैं, या हम इन्हें आसमानी किताबें भी कह सकते हैं। तो आसमानी किताबें किस तरह से हैं, तो हम जानते हैं कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ अल्लाह जो आसमान से नाजिल हुई हैं, आसमान से आई हैं इस दुनिया में। और किस तरह से आई हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है, भाई अल्लाह ने किताब कैसे भेज दी। किताब नहीं भेजी, कोई उसमें वर्क नहीं थे, कोई पेज नहीं थे, किताब तो इस दुनिया में आके बनी, वो उसमें मैसेज था। ठीक है, इसको इस तरह से समझ लीजिए जैसे कि आपको कोई मैसेज भेजता है किसी के जरिए से, कोई इंसान आपको कोई बात बता के जाता है और वो बात आप लिखवा लेते हैं या खुद लिख लेते हैं अपने पास, और उसकी एक पूरी फाइल तैयार कर लेते हैं, और वो फाइल इतनी बड़ी बन जाती है कि वो एक बुक का रूप ले लेती है, एक किताब का रूप ले लेती है। इसी तरह से ऐसा हुआ कि 4 अलग अलग पैगंबरों पर या नबियों पर किताबें नाजिल हुई, लेकिन किताबें नाजिल इस तरह से हुई कि वो किताब बाद में बनी, मैसेज या पैगाम नाजिल हुआ, पैगाम आता था, मैसेज आता था। ठीक है, अब उस मैसेज को लिख लिया गया, हर बार जब भी मैसेज आता था तभी लिख लिया जाता था, उसको रिकॉर्ड बना लिया गया, और उसका रिकॉर्ड जब बन गया तो वो किताब की शक्ल में आ गया। इस तरह से हम कहते हैं किताब नाजिल हुई। किताब नाजिल नहीं हुई, बल्कि क्या नाजिल हुआ, पैगाम नाजिल हुआ अल्लाह का। ठीक है, अल्लाह ने कोई किताब ऐसी थोड़ी था कि लिखी और भेज दी कि जाओ दियाओ, ऐसा नहीं था। अलग अलग वक्तों में अल्लाह क्या कहना चाह रहा है अपने नबी से, तो अलग अलग टाइम में, अलग अलग डेट्स में, अलग अलग महीनों में, अलग अलग साल में जो भी बात अल्लाह ने की है, इस दुनिया के हिसाब से साल, इस दुनिया के हिसाब से महीने, इस दुनिया के हिसाब से टाइम। अल्लाह के लिए कोई महीना, कोई टाइम नहीं, कोई साल नहीं, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो टाइम उसी ने बनाया, तो वो टाइम के अंदर वो नहीं आएगा, अल्लाह टाइम से बाहर है। ठीक है, जिस तरह से एक मिसाल मैं देता हूँ कि कंप्यूटर को किसने बनाया, इंसान ने बनाया। अब कंप्यूटर के अंदर तो इंसान नहीं बैठ सकता, कंप्यूटर से बाहर है ना। इसी तरह से अल्लाह ने टाइम बनाया, तो वो टाइम के अंदर नहीं आएगा, वो टाइम के बाहर रहेगा। तो हम उसको टाइम से जज नहीं कर सकते, उसके लिए टाइम मायने नहीं रखता, उसके लिए दिन मायने नहीं रखता, उसके लिए रात मायने नहीं रखती, उसके लिए कोई महीना मायने नहीं रखता, उसके लिए कोई साल मायने नहीं रखती, सब उसके लिए एक जैसे ही है, एक तरह से। ठीक है, उसका बनाया हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज बताई जा रही है, तौरात। तो तौरात ये अल्लाह की वो किताब है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये पैगंबर रह चुके हैं, नबी रह चुके हैं। ये एक पहाड़ पर जाके बात किया करते थे अल्लाह से। उस पहाड़ को तूर के नाम से जानते हैं, कोहे तूर कहते हैं। तो ये पहाड़ पर जाया करते थे, वहां से अल्लाह से डायरेक्टली बात करते थे। तो जो भी इनका तरीका रहा हो बात करने का, मैसेंजर के जरिए से बात पब्लिक तक जा रही है, लेकिन मैसेंजर तक जो बात आ रही है वो अल्लाह के जरिए से, वो क्या तरीका रहा था, वो बस इतना बताया कि ये पहाड़ पर जाके अल्लाह से बात किया करते थे। दूसरा ज़बूर। ज़बूर एक दूसरी किताब है, ये भी एक नबी पर नाजिल हुई है जिनका नाम है दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम ये दूसरे नबी हैं। तीसरे नबी इस लिस्ट में जिन पे किताबें नाजिल हुई हैं, उस हिसाब से ये दूसरे नबी नहीं है। वैसे तो 1,24,000 के आसपास पैगंबर आए हैं। तीसरी किताब इंजील, जिसको आज हम बाइबल के नाम से भी जानते हैं। तो बाइबल जिसको हम इंजील कह रहे हैं, तो इंजील जो किताब है, ये किताब नाजिल हुई है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो मदर है उनका नाम है हजरत मरियम। ठीक है, तो हजरत मरियम के बेटे हैं ये। इब्ने मरियम भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इब्ने मरियम, यानी मरियम के बेटे। क्लियर हो गई बात? इनके फादर नहीं थे, हजरत मरियम से पैदा हुए थे अल्लाह के हुक्म से। चौथा, ये इंपॉर्टेंट किताब जो आज के वक्त में एक किताब है और क़यामत तक रहेगी, होली कुरान इज द लास्ट डिवाइन बुक, इट इज रिवील्ड ऑन प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये वो किताब है जो आज की तारीख में आज हम सब मुसलमानों के पास है। आज हम इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो छू सकते हैं। इसकी आयतें,
अल्लाह की जो भी कलाम है, जो भी बात है, वो सब आज हमारे पास मौजूद है। अल्लाह ने क्या कहा अपने नबी से, ये तमाम चीज़ें आज के वक्त में मौजूद हैं। तो हम इसके बारे में इमेजिन नहीं कर सकते कि कुरान क्या था। अभी है, अभी हम पढ़ सकते हैं उसे, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, उसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं और उसको हर वक्त में समझ सकते हैं। अलग अलग दौर के हिसाब से कुरान हर दौर के हिसाब से जवाब देता है। ठीक है, 100 साल पहले के लोगों ने कुरान को पढ़ा होगा तो 100 साल पहले के ज़माने के हिसाब से कुरान ने जवाब दिए उन लोगों को। आने वाले 100 साल के बाद में भी जब इंसान कुरान को पढ़ रहे होंगे तो उस दौर के हिसाब से भी कुरान उनको जवाब दे रहा होगा। ठीक है, तो ये नहीं कि आने वाले 100 साल बाद तो एडवांस हो जाएगा ज़माना, कि दुनिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी, या 1000 साल के बाद में दुनिया और भी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी और कुरान है 1500-1600 साल पुरानी बात। अगर हम सोचें 100-200 साल बाद तो और ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना कुरान को। अभी आज हम ये सोचते हैं तकरीबन 1400 साल हो गए कुरान को, लेकिन आने वाले वक्त में अगर हम देखेंगे 100 साल बाद तो हम कहेंगे, यानी कि हमारी जनरेशन कहेगी कि भाई कुरान को तो 1500 साल हो गए या 1550 साल हो गए। 200 साल बाद फिर आने वाली जनरेशन कहेगी कि कुरान को 1600 साल हो गए। फिर उसके बाद जो जनरेशन आएगी फिर वो कहेगी 1700 साल हो गए। फिर एक जनरेशन ऐसी भी आएगी, वो कहेगा कि भाई 2000 साल हो गए कुरान को तो। लेकिन 2000 साल बाद भी कुरान उनके दौर के हिसाब से उनको जवाब देगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, तौरात, ज़बूर एंड इंजील डू नॉट एग्जिस्ट इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो ये जो तीनों किताबें हैं आज अपनी असली हालत में नहीं है। किसके मुताबिक? इस्लाम के मुताबिक। तो इस्लाम जो धर्म है वो ये कहता है कि ये जो 3 किताबें हैं आज अपने असली रूप में नहीं है, लिहाजा इनमें जो कुछ लिखा हुआ है आप उसको फॉलो ना करें। ये तो मानेंगे ये किताबें अल्लाह की हैं, लेकिन आप उसको फॉलो ना करें, क्योंकि इसमें इंसानों ने अपने हिसाब से चेंजेस कर दिए। कुरान एक ऐसी किताब है जिसके अंदर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो सकता। कोई ये भी चाहे कि हम इसमें बदलाव कर दें तब भी नहीं हो सकता। अब देखिए आगे, होली कुरान। होली कुरान इज द लास्ट डिवाइन बुक, इट इज रिवील्ड ऑन प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हम पढ़ चुके हैं। अब आता है कि द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर ये किताब नाजिल हुई कुरान, ये आखिरी पैगंबर, लास्ट प्रोफेट हैं अल्लाह के। इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, क़यामत तक नहीं आएगा। कोई अगर ये कहता है कि मैं नबी हूं आज के वक्त में तो वो झूठा इंसान है। अब ये किताब जब नाजिल हो गई तो दीन मुकम्मल हो गया। इस्लाम की तालीमात जो भी थी, अल्लाह की तालीमात, अल्लाह के अहकामात, वो सारी कंप्लीट है उसके अंदर। उसके अकॉर्डिंग हमें जिंदगी गुजारनी है। अब यहाँ पर बात होती है इनकी डेट ऑफ बर्थ की। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ आती है 12 रबीउल अव्वल। ये जो महीना है ये इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से है, लेकिन अगर आप इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डेट देखेंगे तो देखिए महीना आता है इनका अप्रैल का। कौन सा महीना आता है? अप्रैल मंथ। तकरीबन 20 या कहीं कहीं 22 भी डेट आती है, तो तकरीबन 20 या 22 अप्रैल की डेट आती है। खासतौर से 20 इसको मानते हैं। लेकिन अब जो है साल की बात करें तो ये साल था आपका सन 571। ठीक है, सन 571। और इसको इस तरह से भी पहचाना जाता है कि एक अब्राहा नाम का एक राजा था, किंग था, जिसने मक्का को ख़त्म करने के लिए कोशिश की थी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 1 साल पहले का वाक़या है वो। तो उस साल का नाम फील है। उस ईयर का नाम क्या है? फील। क्या नाम है बेटा? फील। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या FIEL इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन मैं उर्दू के हिसाब से बता देता हूँ। ये उर्दू के हिसाब से इसको इस तरह से लिखा जाता है फील, और ये एक साल का नाम है। ठीक है, ईयर का नाम है फील। अरबी जबान में हाथी को फील कहते हैं। क्या कहते हैं? अरबिक लैंग्वेज में। तो उस साल का नाम फील रख दिया गया था। क्यों रख दिया गया था? अरब के लोगों ने कभी हाथी नहीं देखे थे, और जो अब्राहा नाम का राजा था वो पहली बार जब जंग करने के लिए आया, अब जंग किससे करें, कोई भी लड़ने के लिए नहीं आया, तो उसने सोचा कि मैं काबे को उठा दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो उसमें हाथियों को इस्तेमाल किया था उस फौज ने, उसकी फौज ने, अब्राहा की फौज ने। तो लेकिन अल्लाह की तरफ से अबाबील के नाम से जो परिंदे होते हैं, चिड़िया, छोटी सी चिड़िया होती हैं, उनको अल्लाह हुक्म देता है कि इन पे जाकर हमला करो। तो वो छोटे छोटे से कंकर अपनी चोंच में लेकर आती हैं और वो आसमान से बरसात कर देती हैं, कंकरियां फेंकती हैं, और उसकी कंकरियों की इतनी बरसात होती है उनके ऊपर, फौज पर और हाथियों पर, कि वो तमाम फौज उसकी ख़त्म हो जाती है, हाथी भी मर जाते हैं। तो अल्लाह के घर को, यानी कि जिसको हम खाना काबा कहते हैं, ठीक है, तो खाना काबा जिसकी हिफाजत अल्लाह ने की, इंसान मैदान में नहीं उतरे लड़ने के लिए, तो उस साल का नाम फील है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कितने साल पहले का वाकया है?
सिर्फ 1 साल पहले का। तो ये तकरीबन 570 ईस्वी की बात है, ठीक है, सन 570 ईस्वी। और सन 571 में हजरत मोहम्मद साहब पैदा हो गए। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया है, अप्रैल का महीना था। और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से रबीउल अव्वल का महीना कहलाता है, 12 तारीख थी। अब देखिए, व्हेन द प्रोफेट मोहम्मद वाज ओनली 6 ईयर, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो इनकी माँ आमिना की डेथ हो गई थी सन 575 में बता रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें कि 575 के हिसाब से तो फिर हजरत मोहम्मद साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है 6 साल की तो नहीं होगी। तो हम आमतौर पे अगर किसी स्टूडेंट से पूछें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल एज कितनी है, तो क्या आप बता सकते हैं कितनी? आप बता रहे हैं 63, ठीक है। अगर हम हिसाब लगाएं तो उनकी एज 63 नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि 63 की जो एज है हम किस तरह से मानते हैं? इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं है। ये 63 की जो एज है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर आप इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आप देखेंगे तो इनकी एज और भी कम होगी। कब पैदा हुए? सन 571। अगर हम इस दुनिया से रुखसती की बात करें तो सन 632। कितने साल निकल कर आता है यहां पर? तकरीबन 61। कितना आता है बेटा? 61 आता है। एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको, कब पैदा हुए थे हजरत मोहम्मद साहब? सन 571 में। डेथ के बारे में अगर बात करें तो कितना निकल कर आया? तो ये तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आ गई 61 ईयर। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एज हम बार बार बात करते हैं कि 63 साल थी, वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं थी, वो थी जो इस्लामिक कैलेंडर है हमारा, हिजरी कैलेंडर, उसके हिसाब से देखते हैं हम, ठीक है, 63 साल उसके हिसाब से। तो हजरत मोहम्मद साहब की जो एज है तकरीबन 61 साल के आसपास आती है। अब देखिए, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो उनकी माँ आमिना का इंतकाल हुआ, ये बात तो सही है। लेकिन हजरत आमिना की जो डेथ की जो ईयर बताया, ये जरूरी नहीं कि सन 575 ही हो। तो हम 575 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो 6 साल उम्र बताई है वो किस हिसाब से बताई होगी? इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से, इसलिए हम इसको 575 लिख रहे हैं। अब देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट, जब उनके वालिद साहब भी नहीं रहे, माँ भी नहीं रही, तो उनके जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब साहब, टुक हिम अंडर हिज केयर, अपनी केयर में लिया, मतलब उन्होंने कहा कि अब मैं परवरिश करूंगा। बट ही वॉज ऑल्सो डाइड आफ्टर 2 ईयर्स, लेकिन 2 साल के बाद में उनका भी इंतकाल हो जाता है। तो फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब की जो एज है वो 8 साल हो जाती है। जब पैदा होने वाले थे, दुनिया में आने वाले थे, तो उनके फादर चल बसे, यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फादर को देखा ही नहीं। क्लियर होगी बात? जब 4 साल के हुए तो हजरत आमिना अपने पास ले आई, क्योंकि उनको पाला था किसने? जो अरब की अंदर दाइयां होती थी वो पाला करती थी, दाई हलीमा ने पाला था उन्हें। 4 साल उनके पास रहे। फिर उसके बाद में दाई हलीमा के पास से जब हजरत आमिना के पास आए तो 2 साल इनके पास रहे। हजरत आमिना का जब इंतकाल हुआ था तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे। जब हजरत मोहम्मद सल्लम ने देखा कि अब मेरी माँ भी नहीं है, मेरे पेरेंट्स कुछ है नहीं, अब मैं किसके पास जाऊंगा, तो वो देखते हैं कि उनकी एक सर्वेंट थी, मेड सर्वेंट उनके यहाँ पर। तो उनका जो इंतकाल हुआ था उनकी वालिदा का, वो मदीने और मक्का के रास्ते में हुआ था, जो मदीने के पास पड़ता है। तो वहां पे उनको तदफीन कर दिया गया, मतलब दफना दिया गया। तो उनकी जो एक बांदी थी उनकी माँ के साथ में, वो लेकर आई और उनके दादा को दे दिया कि रास्ते में इनका इंतकाल हो गया और वहां पे उनको दफना दिया गया है, ठीक है। तो फिर दादा ने पाला। जब दादा का इंतकाल हुआ तो हजरत मोहम्मद साहब 8 साल के थे। फिर दादा का जब इंतकाल हो गया तो फिर चचा ने पाला। फिर बाकी जो टाइम था वो हजरत मोहम्मद साहब को वो चचा के साथ ज्यादा गुजरा है। और शादी वगैरह भी उन्होंने ही कराई, कारोबार में भी उन्होंने ही डाला, अपने साथ मुल्क शाम भी ले गए, जिसको आप सीरिया के नाम से जानते हैं आज। अब देखिए आगे क्या होता है। फाइनली अंकल अबू तालिब टुक केयर ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पे अंकल का नाम आ जाता है इनके, क्या नाम है इनका? अंकल का अबू तालिब। तो हजरत अबू तालिब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करी। कब से की? जब 8 साल के थे। द प्रोफेट मोहम्मद बिलोंग्स टू द कुरैश ट्राइब। अब कुरैश ट्राइब क्या होता है? तो कुरैश एक कबीले का नाम है, लोग आज इसको कास्ट मानते हैं, ठीक है। कास्ट कुछ नहीं होती है इस्लाम के अंदर, कास्ट का कोई सिस्टम नहीं है। इस्लाम किसी भी कास्ट को नहीं मानता, ना इसने कोई ऐसा कहीं बताया है कि कास्ट कुछ होती है। ये हमारे यहाँ पे भारत के अंदर कुछ कास्ट का सिलसिला चल रहा है सालों से,
और जो आगे भी पता नहीं कब तक चलता रहेगा, लेकिन कास्ट इस्लाम के अंदर नहीं है। जिसने कलमा पढ़ लिया, जो मुसलमान हो गया, जो इस्लाम का मानने वाला है, वो अल्लाह की नज़र में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। ठीक है, वो ये नहीं है वो कुरैशी है या अंसारी है या पठान है, कुछ नहीं, इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए इंडो इस्लामिक नोट्स हमारे जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इंडो इस्लामिक के बारे में हम इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपके सामने रखेंगे, ज़्यादा हमें सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। मैं ये तमाम चीज़ें भी इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि देखिए क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो पहले हमें बेसिक चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए। ड्यूरिंग दिस द फर्स्ट चाइल्ड हु एक्सेप्टेड इस्लाम, अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं हजरत अली थे। तो हजरत अली हजरत मोहम्मद साहब के कौन है? चचा के बेटे। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कजिन ब्रदर थे। इसके बाद में वो उनके दामाद भी बने आगे चलकर। लेटर बिकम्स द सन इन लॉ ऑफ हजरत मोहम्मद व्हेन ही मैरिड टू हिज डॉटर फातिमा। तो हजरत फातिमा का निकाह किससे हुआ था? हजरत अली से हुआ था। तो इस तरह से ये दामाद भी हो गए थे और वैसे चचा के बेटे भी थे। तो इस्लाम के अंदर रिश्तेदारी में शादियां हो जाती हैं, निकाह हो जाते हैं, लेकिन सगे चचा के, आप देखें सगे चचा के बेटे हैं तो भाई हुए, उस हिसाब से देखें तो हजरत फातिमा के कौन हुए? हजरत फातिमा के, तो फिर वो भी अंकल हो गए ना। लेकिन इस्लाम के अंदर दूर की रिश्तेदारी में निकाह जायज है और खोलकर बयान कर दिया गया है कुरान के अंदर किससे आपका निकाह हो सकता है, किससे नहीं हो सकता है। इसलिए कंफ्यूजन अब है ही नहीं इस चीज को लेकर कि कहाँ गलती है कहाँ सही है, ज्यादा इसको सोचने की जरूरत नहीं है। द ग्रेट हिस्टोरिक डे कम व्हेन प्रोफेट मोहम्मद कंप्लीट हिज 40 years of age and Quran began to reveal in 9th Rabiul Awwal as in 12th February 610 AD। तो सबसे बड़ा जो दिन है वो ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के होते हैं तो इन पर नबुव्वत नाजिल होती है, यानी कि इनको नबी का दर्जा मिल जाता है, ये पैगंबर बन जाते हैं। इस्लाम के अंदर पैगंबर बन जाते हैं, आखिरी पैगंबर बन जाते हैं अल्लाह के। और इनको बता दिया जाता है कि आप मतलब अब इस तरह से इनको एक मैसेज मिलता है कि इनको ये पता हो जाता है कि अब मैं पैगंबर हूँ। ठीक है, फरिश्ता आगे नहीं बताता कि आप पैगंबर हो या आप प्रोफेट हो, उनके ऊपर तो एक फरिश्ता आता है उनके पास में और वो बता के जाता है कि ये पढ़ो, और उसके बाद में फिर वो ये पूरा हाल अपनी वाइफ को जाके बताते हैं। तो वाइफ अपने किसी जान पहचान के किसी शख्स के पास लेके जाती हैं जो कि बहुत आलिम थे, वो बताती हैं कि ऐसे ऐसे इनके साथ वाकया पेश आया है और इनको बुखार आ गया है, सर्दी लग रही है इन्हें। तो तब वो बताते हैं कि मुझे लगता है कि ये मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये पैगंबर हैं, नबी हैं। तो वो बहुत बूढ़े थे, तो उन्होंने ये कहा था शायद मैं देख नहीं पाऊंगा कि शायद आपके साथ आपके लोग क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि नबियों के साथ पैगंबरों के साथ लोग क्या करते हैं, परेशानियां होती हैं। तो सबसे ज़्यादा मुसीबतें भी तो नबियों पर ही आती हैं। तो 12 फरवरी सन 610 का ये दौर था जब कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। और आप देखेंगे आगे ये एंजल्स के बारे में हम बात करें तो ये देखिए छोटे छोटे से टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, इसको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया है मैंने क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमें वो पढ़ना है। तो एंजल्स ऑफ अल्लाह यानी कि 4 फरिश्ते अल्लाह के जो मशहूर हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ये मैसेज पहुंचाने का काम करते थे, हजरत जितने भी हमारे नबी पैगंबर गुजरे उनके पास आया करते थे। अब तकरीबन इनका देखा जाए तो काम खत्म हो चुका है, अब तो कोई नबी या पैगंबर तो है नहीं यहाँ पर जो मैसेज लेकर आएंगे, लेकिन हैं तो ये कहीं ना कहीं आसमानों में। दूसरा हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, इनका काम अभी है, क़यामत तक रहेगा, इंसानों को रोजी पहुंचाने का काम है, बारिशें करने का काम है। तीसरा है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, इनका काम है कि इनको जब अल्लाह का हुक्म आएगा क़यामत के लिए तो ये सूर फूकेंगे। चौथा है हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम, इनका काम है कि जितने भी जानदार हैं इस दुनिया के अंदर उनको वो मौत देते हैं। ठीक है, रूह कब्ज करने का काम है इनका। तो ये 4 फरिश्ते हैं। प्रोफेट ऑफ अल्लाह, कुछ अल्लाह के नबियों के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, जैसे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये पहले नबी हैं दुनिया में, सबसे पहले अगर कोई पैगंबर नबी आया तो वो हजरत आदम है। आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये लास्ट है। लेकिन इसके अंदर हम देखेंगे जैसे कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये कुछ मशहूर खास नबियों के नाम हैं। तकरीबन कुरान के अंदर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ अभी, हो सकता है कुछ गलती हो, लेकिन तकरीबन 26 नबियों का जिक्र है, 26। एक बार मैं और देखूंगा, लेकिन जहां तक मुझे याद है 26 नबियों का जिक्र है। क्योंकि अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबरों की तादाद जो बताई है वो ये नहीं कि एग्जैक्ट है बिल्कुल कि इतने ही आए हैं, कम बढ़ती भी हो सकते हैं। अब तमाम 1,24,000 पैगंबरों के नाम कुरान में तो नहीं आएंगे, तो कुरान की किताब कितनी बड़ी हो जाती और कौन याद कर पाता इतने नाम।
तो इसलिए खास खास मतलब जो अल्लाह को लगा कि इन नबियों का नाम मुझे लेने की जरूरत है इस दुनिया में, तो उनका नाम लिया। ठीक है। अब 4 यहाँ पे गाइडेड खलीफा हैं, मतलब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम की दावत का काम, इस्लाम को प्रचार करने का काम किसको मिला? वो 4 मशहूर खलीफा कौन कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो सन 632 से सन 634 तक इन्होंने मतलब खिलाफत की है। इसके बाद आते हैं हजरत उमर फारूक, हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं इन्हें। इनका दौर सन 634 से सन 644 है, तकरीबन 11 साल के आसपास इनका दौर रहा है, दौर खिलाफत। तीसरे हजरत उस्मान हैं, ये सन 644 से सन 656 तक हैं। और हजरत अली ये आखिरी खलीफा हैं जो सन 656 से सन 661 एडी में रहे। अब यहाँ पे एक चीज और, ये जो 2 खलीफा ऊपर के आप देख रहे हैं, पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर हजरत अबू बकर और हजरत उमर बिन खत्ताब, ये दोनों ही खलीफा हजरत मोहम्मद साहब के ये फादर इन लॉ कहलाते हैं। कौन है ये? फादर इन लॉ, यानी कि हजरत अबू बकर की बेटी और हजरत उमर बिन खत्ताब की बेटी से निकाह हुआ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इस तरह से ये कौन हो गए? ये ससुर हो गए, और हजरत मोहम्मद साहब इनके दामाद भी हैं। अच्छा, बाद की जो 2 खलीफा हैं, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान और हजरत अली बिन अबू तालिब, ये 2 जो खलीफाओं के नाम आप देख रहे हैं, ये दोनों खलीफा हजरत मोहम्मद साहब के दामाद हैं। यहाँ पर हजरत मोहम्मद साहब इनके ससुर हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का निकाह किससे हुआ है? हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान और हजरत अली बिन अबू तालिब से हुआ है। तो हजरत अली बिन अबू तालिब से जो निकाह हुआ है वो हुआ था हजरत फातिमा का, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां थी वो थी 4। उन 4 बेटियों में से 2 बेटियों का निकाह हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से हुआ है, 2 बेटियों का, एक के बाद एक, मतलब एक बेटी का निकाह हुआ, जब उनका इंतकाल हुआ तो फिर दूसरी बेटी का भी निकाह उन्हीं से कर दिया गया था। तो एक वक्त में 2 बहनें निकाह में नहीं जा सकती, अलग अलग वक्तों में, जैसे कि एक का इंतकाल हो गया तो दूसरी बेटी से हो सकता है। अब देखिए यहां पर आता है हमारा इस्लामिक कैलेंडर है, यहाँ पे महीनों के नाम है इस्लाम के अंदर। जो महीने हैं ये खास तौर पे आपको याद रखना है नंबर के साथ, पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ये सवाल दिया जा सकता है कि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि भाई रजब का जो महीना है वो कौन सा महीना है, कौन से नंबर पे आता है, तो आप एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहला इस्लाम का महीना जो होता है इस्लामिक कैलेंडर में मुहर्रम होता है, और आखिरी महीना होता है जिलहज का होता है। पहला और आखिरी तो खासतौर से याद रखिए। पहला महीना यानी कि इस्लाम के कैलेंडर की शुरुआत कहाँ से होती है? मुहर्रम से होती है, और उसका एंड क्या होता है? जिलहज, हज के महीने पे। तो दूसरा महीना सफर कहलाता है, तीसरा रबिउल अव्वल, चौथा रबिउल सानी, 5वां जमादिल अव्वल, छठा जमादिउल सानी, 7वां रजब, 8वां शाबान, 9वां महीना रमजान का, 10वां महीना शव्वाल, और 11वां महीना जिल कायदा, और आपका 12वां महीना जो है वो जिलहज का है। याद रहेगा इतना। अब आता है देखिए बेटा दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आपका दिल्ली सल्तनत वाला पार्ट है, जिसको आपको पढ़ने की जरूरत होगी। दिल्ली सल्तनत के साथ साथ हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे फिर हम मुगल शासनकाल में पहुंचेंगे। मुगल शासनकाल से हमें बहुत सारे बादशाहों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, और यहाँ पर हमें ये जानना होगा कि उनकी बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी क्या है उनसे रिलेटेड। ये उन लोगों ने अगर कोई बिल्डिंग का कोई काम किया है, स्ट्रक्चर बनवाने का काम किया है बिल्डिंग से रिलेटेड, तो वो कौन कौन सी मशहूर इमारतें हैं भारत के अंदर, उन इमारतों के बारे में खासतौर से जानना होगा कि वो कौन कौन से शहरों में बनी है, कौन से ईयर में बनी है, किस बादशाह ने उन्हें बनवाया है। तो इस तरह के सवाल वहां पर आपके सामने आ सकते हैं। अब देखिए दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर पार्ट है आपका दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। दिल्ली सल्तनत द पीरियड फ्रॉम 1206 टू 1526, तो 1206 से सन 1526 तक का जो दौर है यहां पर हम इसके बारे में जानेंगे। केम टू बी नोन एज द दिल्ली सल्तनत पीरियड, तो दिल्ली सल्तनत पीरियड कहलाता है। दिस पीरियड विटनेस्ड मैनी डायनेस्टीज, इसके अंदर कई सारी डायनेस्टीज का दौर हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत में। नंबर 1 स्लेव, स्लेव कहते हैं बेटा गुलाम को। किसको कहते हैं? गुलाम, जो इंसान गुलाम होता है, नौकर होता है। या फिर ममलुक डायनेस्टी, तो इस डायनेस्टी का नाम है स्लेव डायनेस्टी या फिर ममलुक डायनेस्टी। अब यहां पे बात होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जब यहां पर आया तो गुलाम की हैसियत से आया था, इसे खुद नहीं पता था कि मैं बादशाह बन जाऊंगा यहां पर। तो जिस बादशाह के साथ ये आया उसकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो उसका कोई वारिस था नहीं कि अब उससे कोई दूसरा कोई व्यक्ति उसके परिवार से बैठेगा हुकूमत करने के लिए। तो इससे लगा कि अब मुझे ही करना चाहिए हुकूमत को। तो मोहम्मद गौरी उनका नाम है,
तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करते हैं। सन 1206 से 1210 का दौर है इनका, तो बहुत लंबा पीरियड नहीं है हिंदुस्तान में। फाउंडर ऑफ ममलूक डायनेस्टी, तो ये ममलूक डायनेस्टी के फाउंडर हैं, या हम इसे सिलेब डायनेस्टी भी कह सकते हैं, सिलेब ऑफ मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये किसके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के। किसके नौकर थे? मोहम्मद गौरी के नौकर थे, गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ टर्किश सिलेब, तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक टर्किश सिलेब थे। हु रोज टू अ पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंस इन मोहम्मद गौरीज आर्मी, जिन्होंने मोहम्मद गौरी की आर्मी में एक अच्छा दर्जा पा लिया था फौज में। He took over control of Muhammad Ghori's Indian possessions after his death in AD 1206. मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद में क्या होता है कि सारा कंट्रोल किसके हाथ में आ जाता है? सन 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आ जाता है। He was the founder of दिल्ली सल्तनत, इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के फाउंडर माने जाते हैं। एंड द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, और ये भारत के शुमाली हिंदुस्तान के, उत्तर भारत के, नॉर्दर्न इंडिया उत्तर भारत, शुमाली हिंदुस्तान, तो शुमाली हिंदुस्तान के ये पहले इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर है। अगर सवाल आ जाए कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, तो किसका नाम आएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज करेजियस, डिवोटेड एंड जनरस, तो ये बहादुर थे। ही वॉज नोन एज लक बख्श, इनका लकब है लख बख्श के नाम से। अगर इससे रिलेटेड सवाल आ जाए कि लख बख्श का जो लकब है वो किसका है, किस बादशाह का है? कुतुबुद्दीन ऐबक का है। कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन एन एक्सीडेंट व्हाइल प्लेइंग पोलो इन 1210, तो ये खेलने के दौरान इनकी डेथ हो गई थी। तो पोलो एक गेम होता है, उसको खेलने के दौरान सन 1210 में इनकी डेथ हो गई। हिज टॉम इज नाउ लोकेटेड इन अनारकली बाजार लाहौर, इनका जो मकबरा है या कब्र वो आज के वक्त में लाहौर में है, जिसका एक मार्केट है जिस जगह उसको कहते हैं अनारकली बाजार। तो अनारकली बाजार लाहौर में एक जगह है जहां पर इनका क्या है, इनका मजार है, मतलब इनकी कब्र है। अब देखिए आगे छोटा सा और पार्ट है यहां पर। आराम शाह सन 1210 से फिर 1211, मतलब जब कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं रहे तो फिर कोई तो हुकूमत में बैठेगा ना। अब यहाँ पे 1210 से 1211 का जो वक्त आता है ये कुछ महीनों का भी हो सकता है, पूरे साल का, तो यहाँ पे हम कुछ महीनों का मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे सन तो चेंज हो जाती है ना दिसंबर के बाद। एल्डेस्ट सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सबसे बड़े बेटे ये हुकूमत में बैठ जाते हैं कि मैं संभालूंगा इसको। इसके बाद क्या होता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश सन 1211 से 1236 तक आ जाते हैं। ये कौन है? ये सन इन लॉ है कुतुबुद्दीन ऐबक के, सन इन लॉ किसके? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी अपने ही गुलाम से कर दी थी, क्योंकि इल्तुतमिश जो थे एक लायक इंसान थे, लायक आदमी थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लगा कि ये मेरी बेटी के लिए सही रहेगा, ये व्यक्ति, ये आदमी, तो उन्होंने अपने ही गुलाम से शादी कर दी थी। तो इस तरह से इल्तुतमिश दामाद बन गए कुतुबुद्दीन ऐबक के। और उसके बाद में क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में उनका बेटा जब बैठता है हुकूमत के लिए तो वो सही साबित नहीं होता, या कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि वो नहीं रहता हुकूमत में, तो इनके जो दामाद थे वो हुकूमत में आ जाते हैं। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो कि इल्तुतमिश के बेटे हैं, किसके? और कुतुबुद्दीन ऐबक के नवासे, कुतुबुद्दीन ऐबक के नवासा और इल्तुतमिश का बेटा, जो कि सन 1236 में हुकूमत में बैठ जाता है। और 1236 के बाद अब देखेंगे रजिया सुल्तान का जो दौर है 1236 से 1240 तक है, 1236 से 1240 तक है। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, और रजिया सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान की पहली महिला मुस्लिम खातून जिसने हुकूमत की है उसका नाम है रजिया सुल्तान। क्या नाम है? रजिया सुल्तान। अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली महिला खातून जो मुस्लिम थी जिसने हिंदुस्तान में हुकूमत की है उसका नाम क्या है, तो इनका नाम है रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और कुतुबुद्दीन ऐबक की नवासी थी। ठीक है, तो ये डॉटर है कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। अब मैं आपसे कुछ सवाल कर लेता हूँ, शायद आपने इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो, जानते हो आप शायद थोड़ा बहुत। देखते हैं कि आप लोग क्या बता पाते हैं इसके बारे में। देखिए कुछ
बेसिक से क्वेश्चंस होंगे मेरे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहुत सिंपल से। यहां पर है अल्लाह क्रिएटेड द जिन, अल्लाह ने जिन्नातों को बनाया, एंड मैनकाइंड फॉर वॉट, और इंसान को बनाया। तो इन सबको बनाया तो है, लेकिन क्यों, किस लिए बनाया, सवाल ये है, किस लिए बनाया? अल्लाह ने जिन्नों को बनाया, जिन्नात को बनाया, अल्लाह ने इंसान को बनाया, किस लिए? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए में है टू वर्शिप हिम, कि ये सब उसकी इबादत कर सके। ऑप्शन बी है टू प्रे, प्रार्थना करने के लिए। ऑप्शन सी है टू प्रेस हिम, कि वो अल्लाह की मतलब तारीफ बयान कर सकें। और ऑप्शन डी में करें ऑल ऑफ दीज, इन सभी के लिए। तो ऑप्शन ए, तो आपको लगता है सिर्फ वर्शिप के लिए, इंसानों को और जिन्नातों को। तो देखिए यहां पे तीनों ऑप्शन सही माने जाएंगे। देखिए सिर्फ वर्शिप भी नहीं, अब हम प्रे करेंगे तो किससे करेंगे? अल्लाह से करेंगे ना। या हम तारीफ करेंगे तो किसकी करेंगे? खुदा की करेंगे, अल्लाह की। और पूजा या इबादत हम किसकी करेंगे? अल्लाह की करेंगे। तो ये तीनों ही बातें सही हैं। तो इसके लिए जो जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए, चौथे ऑप्शन में कह रहे थे ऑल ऑफ दीज। एक क्वेश्चन और है, मैं आपसे 2-4 सवाल ही पूछूंगा बस। व्हाट इज इट लाइक टू वर्शिप फॉल्स गॉड्स एक्सेप्ट फॉर अल्लाह? अगर हम गलत खुदाओं की बात करते हैं, यानी कि अल्लाह को छोड़ देते हैं या अल्लाह के साथ साथ इबादत करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में कह रहे हैं कि शिर्क कहलाएगा, ऑप्शन ए में कहेंगे कि कुफ्र कहलाएगा, ऑप्शन ए में सी में कह रहे हैं बिदअत कहलाएगा, फिर ऑप्शन डी में कह रहे हैं कि ऑल ऑफ दीज। क्या कहलाएगा? तो ये क्या कहलाएगा आपके हिसाब से? शिर्क कहलाएगा। क्योंकि अल्लाह के साथ साथ अगर हम फॉल्स गॉड्स की यानी कि गलत खुदाओं की बात करते हैं, जो मतलब है ही नहीं, पहली बात तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम ऐसी चीजों की बात करते हैं जो खुदा है ही नहीं, तो ये शिर्क कहलाएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। एक सवाल और है कि व्हाट इज सेंट बाय अल्लाह टू टीच पीपल तौहीद? सॉरी, हु इज सेंट बाय अल्लाह टू टीच पीपल तौहीद? तो अल्लाह ने किसे भेजा तौहीद की तालीम के लिए? तौहीद की तालीमात के लिए अल्लाह ने इंसानों तक किसे भेजा? ऑप्शन ए प्रोफेट्स, ऑप्शन बी मैसेंजर्स, ऑप्शन सी एंजल्स, और ऑप्शन डी में है बोथ ए एंड बी, दोनों। तो ए एंड बी दोनों, यानी कि प्रोफेट्स एंड मैसेंजर एक ही बात है। प्रोफेट्स या मैसेंजर हम नबी को कह सकते हैं, पैगंबर को कह सकते हैं। तो नबी या पैगंबर को अल्लाह ने इंसानों तक भेजा सिर्फ इसके लिए कि तौहीद की तालीम दे दें। तो अल्लाह ने इंसानों तक तौहीद की तालीम अपने नबी या पैगंबरों के जरिए से पहुंचाई है। ये नहीं कि अल्लाह का पैगाम डायरेक्टली इंसानों तक आ गया, ऐसा नहीं था, ये सिर्फ नबियों के जरिए से पहुंचे। तो यहां पर हमारे ये 2-4 सवाल थे। अब एक सवाल और है कि द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का पहला पिलर क्या है? ऑप्शन ए में कह रहे हैं सलात, ऑप्शन बी में फास्टिंग, ऑप्शन सी में है हज, और ऑप्शन डी में है वननेस ऑफ वर्ड। वननेस ऑफ वर्ड यानी कि फर्स्ट पिलर जो है हमारा इस्लाम का वो ये है, वननेस ऑफ वर्ड, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह ही इबादत के लायक है और वही मालिक है। तो ये हमारा ये तौहीद है हमारी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो आज का टॉपिक मैं यहीं पर खत्म कर देता हूँ। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है।